हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हबिट चेतना। बच्चों, जो हमारा कक्षा 9 का पाठ है संवादहीन, वो हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझ लिया था कि आखिर पाठ का नाम संवादहीन क्यों रखा गया है। पाठ में ताई कौन है, मिट्ठू कैसे उनका सहारा बनता है। लेकिन जब हमने इसका माइंड मैप जाना, तो इसके माइंड मैप में हम पूरी बातें और विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज तो है कि जब शब्दों का मौन हो जाना केवल संवाद का अंत नहीं होता, बल्कि कई बार रिश्तों की दूरी की शुरुआत बन जाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वह संवाद होता है। और जब संवाद समाप्त हो जाता है तब संवेदनाएं भी समाप्त हो जाती है। तो यह पाठ हमें बताता है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम एक दूसरे से पास होकर भी कितने दूर चले गए हैं। न कि सिर्फ फिजिकली, बल्कि भावनात्मक रूप से भी हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो संवाद केवल बोलना मात्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और सुनना, साथ ही साथ उसे महसूस करना होता है। तो जहाँ संवाद जीवित होता है ना, वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं। और जहाँ संवाद समाप्त हो जाता है, वहाँ अकेलापन जन्म लेने लगता है। तो हमने जब जाना इस पाठ में कि जो ताई थी, उनका पूरा परिवार एक पलायन के थ्रू, उन्होंने वो चले गए थे शहर की तरफ। ताई जहां पर अकेले रह गई थी, और जो मिट्ठू था वो ताई का एकमात्र सहारा था। ताई उससे अपने मन की बातें किया करती थी, और बदले में जो मिट्ठू है ना, वो भी उनकी बातों का रिप्लाई करता था। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। पाठ बड़ा ही सुंदर है, लेकिन बड़ा ही मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है, क्योंकि जो अकेलापन है वो केवल ताई का नहीं है। ऐसे समाज में कई लोग हैं जहां पर बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, उन्हें छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं, और परिवार में भी बुजुर्गों की यही हालत कई बार हमारे देखने में आती है। तो ये जो पाठ है ना, हमें बहुत बहुत ही अच्छा पाठ है ये। कुछ सीख देकर जाएगा ये पाठ। जल्दी से जानते हैं इस माइंड मैप के थ्रू कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें इसमें ऐड की गई है। चलिए, तो पाठ का नाम आप अच्छे से जानते हैं, संवादहीन। मीन्स बातों का रुक जाना, या बातों का, संवाद का खत्म हो जाना। तो संवादहीन कहानी का केंद्रीय भाव, कहानी वृद्धाश्रम के अकेलेपन, मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, ममता और संवाद की आवश्यकताओं को व्यक्त करती है। जहां पर ताई और मिट्ठू का जो मधुर संवाद है, वह हमें बताता है कि स्नेह और संवाद किसी भी जीवन को सहारा दे सकते हैं। मीन्स बातचीत करना कितनी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर माइंड मैप बनाया गया है, जिसमें ताई के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ताई का जो परिवार था संपन्न था और खुशहाल परिवार था। बेटे बहू शहर चले गए थे। घर बड़ा था लेकिन सूना हो गया था। ताई अकेलेपन का जीवन जीने लगी थी। तभी उनकी जिंदगी में मिट्ठू का आगमन होता है। तो गणपत जो है वो ताई के लिए एक मिट्ठू लाता है। ताई मिट्ठू ताई के जीवन का सहारा तो बन जाता है। ताई का सारा स्नेह व ममता मिट्ठू पर लुटाती है। तो जो मिट्ठू घर में था, जो गणपत लेकर आया था, तो ताई जो है उस मिट्ठू पर अपना पूरा दुलार लुटाती है, पूरा प्यार बरसाती है, ममता और स्नेह से उसे उससे बात करती है, और दोनों में एक बहुत ही अच्छा भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ताई और मिट्ठू का जो स्नेह है, मित्रता, प्रेम और ममता का संबंध है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। मिट्ठू ताई के अकेलेपन को दूर करता है। जब ताई उससे कहती है कि अब कैसे होगा, तो वो कहता है कि राम राम बोल, सीताराम बोलो। दोनों सुख दुख के साथी हैं। यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है कि वृद्ध व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो कैसी होती है जब वो अकेला रह जाता है। अकेलेपन का दर्द, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम बताया गया है। संवाद की आवश्यकता क्यों जरूरी है, क्यों उससे हमें अपनापन महसूस होता है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर वही चीज मानवीय संवेदनाओं में बताया गया। यहाँ पर एक जगन मास्टर भी होते हैं।
जो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, दयालु और संवेदनशील हैं, बड़े ही आदर्शवादी रूप में उन्हें यहाँ बताया गया है। मिट्ठू को पिंजरे से मुक्त करना चाहते थे। वो मिट्ठू को जब पिंजरे में देखते थे तो वो चाहते थे, वो सोचते थे कि इसे मैं आखिर कैसे मुक्त कर दूं। तो जब उन्हें एक बार मौका मिला, जब ताई तीर्थ पर जा रही थी, तो वे अपने मिट्ठू को छोड़कर गई थी जगन मास्टर के पास। और मास्टर ने मौका देखकर उस मिट्ठू को उड़ा दिया, क्योंकि वे उस पिंजरे से मिट्ठू को उड़ाना चाहते थे, उसे आजाद करना चाहते थे। तो यहाँ पर पक्षियों की आजादी का सम्मान किया गया है। उसी तरह मिट्ठू का उड़ जाना स्वतंत्रता की चाह का प्रतीक है, कि वह भी उसी तरह उड़ा जिस तरह उसे आजाद किया गया, उड़ाया गया। तो जगन मास्टर की करुणा का परिणाम हमें यहाँ देखने को मिलता है, और ताई के जीवन में फिर कालीपन आ जाता है। मतलब जब ताई फिर तीर्थ से वापस लौटती है, तो वे देखती है कि उनका जो मिट्ठू है वो उस जगह पर नहीं है। तो वापस से फिर ताई के जीवन में खालीपन और सुनापन हो जाता है। हालांकि उनके लिए एक दूसरा मिट्ठू लाया गया था, लेकिन वही उन्हें मिट्ठू चाहिए था, क्योंकि वो उससे बातें करती थी और मिट्ठू को उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि ये वह मिट्ठू नहीं है। तो कहानी का जो संदेश है, परिवार से दूर होने पर बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। संवाद जीवन की आवश्यकता है। प्रेम और अपनापन जीवन को अर्थ देते हैं। हर प्राणी यहाँ स्वतंत्र होना चाहता है। बिल्कुल सही है। अगर हमें भी कोई पिंजरे में रखेगा तो हम क्या रह पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए भी कहा गया है कि स्वतंत्रता सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे लिए है। तो यहाँ पर ताई के जीवन की मुख्य बिंदु में पढ़ेंगे जीवन की कुछ बातें। तो परिवार संपन्न, बेटे बहू का शहर जाना, घर का सूनापन, ताई का अकेला जीवन, मिट्ठू का आगमन, गणपत तोता लाना, मिट्ठू का सहारा बनना, ताई का स्नेह व ममता मिट्ठू पर बरसाना, ताई मिट्ठू का संबंध, मित्रता व प्रेम का संबंध, आपस में संवाद, अकेलेपन का अंत, और वे दोनों सुख दुख के साथी। मानवीय संवेदनाओं की बात जहाँ होती है, तो वृद्ध की भावनाएं, अकेलेपन का दर्द, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, संवाद की आवश्यकता और अपनापन ही एकमात्र सहारा। जगन मास्टर की बात की गई है। वे बड़े आदर्श प्रेमी, स्वतंत्रता प्रेमी और दयालु व संवेदनशील स्वभाव, मिट्ठू को मुक्त करने की इच्छा और पक्षियों की आजादी का सम्मान करने वाले। मिट्ठू का उड़ना स्वतंत्रता की चाह का प्रतीक है। जगन मास्टर की करुणा का परिणाम ताई के जीवन में फिर से खालीपन भर देता है। कहानी का मुख्य संदेश ये है कि बुजुर्गों का अकेलापन संवाद की मुख्य आवश्यकता है। प्रेम और अपनापन जीवन को अर्थ देते हैं। तो हर प्राणी यहाँ स्वतंत्र होना चाहता है। मानवीय संवेदनाएं यहाँ पर कैसे व्यक्त हुई, तो ताई का अकेलापन और परिवार की जो याद थी, मिट्ठू के प्रति मातृत्व और स्नेह, जगन मास्टर की दया और करुणा, मिट्ठू की स्वतंत्रता की इच्छा, और ताई का मिट्ठू से भावनात्मक जुड़, ये थे इस कहानी के केंद्रीय बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे हमने पूरा पाठ इजीली समझ लिया। अब कहानी का जो मुख्य संदेश या उसका केंद्रीय भाव है, उसे हम एक नज़र में देखते हैं कि परिवार से दूर होने पर आखिर बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं। संवाद जीवन की मुख्य आवश्यकता है। प्रेम और अपनापन जीवन को अर्थ देते हैं। हर प्राणी स्वतंत्र होना चाहता है। तो मुख्य बात जो इस पाठ में मुझे लगी, वो यही लगी कि जब परिवार जो होता है वो बुजुर्गों से दूर हो जाता है, अपने परिवार को छोड़कर जो घर के बड़े लोग हैं वो चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो घर के परिवार के जो बड़े और बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले रह जाते हैं, और वही अकेलापन उन्हें खाया जाता है, क्योंकि संवाद की कमी हो जाती है। और संवाद ही जीवन को अर्थ देते हैं। जब घर में आपसे कोई बातचीत करने वाला ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जीवित रहोगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, जो कि मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है। भाई मुझे तो पाठ बहुत अच्छा लगा, और इसके जो मुख्य बिंदु थे उससे तो मैं और भी अच्छे से समझ पाई कि आखिर पाठ में कहा क्या गया है। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जो पाठ है, संवादहीन, जिसे लिखा है शेखर जोशी ने, और हमने पढ़ा बहुत ही इजी तरीके से माइंड मैप के थ्रू, तो महत्वपूर्ण बिंदु आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। आपको क्या समझ में आया और क्या समझ नहीं आया, आप मुझे अपने विचार जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं। और मुझे एक बात आपसे यह भी कहनी है कि अगर आप सचमुच मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं
मीन्स में कंटेंट अच्छा नहीं बन रहा है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, या अभी स्कूल एक ओपन नहीं हुई है तो आप कुछ समझ नहीं पा रहे, या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अगर सचमुच लिटरली यू वांट टू लर्न विद मी, प्लीज मुझे आप कमेंट्स कीजिए, और सारी बातें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।